कोई संगत जिमें बाहर बैठ जाती है वो आप अंदर लै आते हैं। इस करके विचारे आप जी चौके गुरमुख जाके निगरानी कर रहे हैं। आप हम शब्द के विचार जो आप सुबह तो कर रहे हैं उसे विषय को अगे लैके चलते हैं, क्योंकि ये जो कहानी है मन की इसका कोई अंत नहीं है। जिन्हें जिन्हें गुरमुख के उपर मन के उपर माल कृपा करते हैं उन्होंने वो उसका व्याख्यान करते हैं। सतगुरु ने गुरबाणी के विच साडे मन को समझाने का यतन कोशिश की है। कल आप जो शाम को विषय विचारिया से कि जब मन गुरमुख बनता है उसको राज भाग प्राप्त होता है। वो अविनाशी का राज उसमें जब प्राप्त होता है उस राज की फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं। आओ उसको अगे हम आप लैके चलते हैं। मन को साडे इस कायम के विच आउण लग्या एक महल बना के देते हैं। राजा इसको कहते हैं। साडे शरीर को नगरी कह गया है। काया नगरी एक मन राजा पंच वस है विचारी। ये जो साडे इंद्र ने ज्ञान इंद्र नेत्र श्रवण साडे सारे मिला के पंच ने इन्हां इंद्रियां नूं सलाहकार बनाया जाता है ते मन वास्ते एक महल बना देते हैं। वो महल साडे मन का वो दोवां नेत्रां तो उपर उपर सुर विच जिथे शब्द की धुन प्रगट है उतों शुरू होता है। जो सानू शरीर नजर आता है ये माया का है। इसमें कुछ अपना नहीं समझना। एक किराए का एक मकान है। श्वास तुसीं दे रहे हो, किराया दे रहे हो तो तुसीं रह सकते हो। जब किराया देना बंद कर दोगे मकान खाली करना पड़ेगा। जो मकान का मालिक है वो आ जाएगा इसको वापस बुला लेगा। इस करके असं अपने घर में प्रवेश करने युक्त सीखनी है। बगानी घर आप कोशिश करनी है कम से कम जो गुरमुख ने गुरु वाले ने जिन्होंने जीवन की जांच को सीखा है उन्होंने बगाने घर की आस नहीं हो रखनी। उन्होंने कोशिश करनी है निज घर महल पाओ सुख सहजे बहु ना हो फेरा। उन्हें आपके महल में वसना है ते महल को याद रखना है जितों शब्द की धुन चलती है उतों साडे महल की शुरुआत होती है। उथे हर वक्त प्रकाश ही प्रकाश है। उथे मन की अवस्था दस रहे हैं। काया महल मंदिर का हर का तिस मह राखी जोत अपार। नानक गुरमुख महल बुलाइए हर मेले मिलनहार। गुरमुख जिहड़ा है वो उस महल में गया निरंकार परमात्मा वालों उस महल दे विच जो भी सुख ने सहूलतां ने वो रख दित्तियां गईयां। जिस तरह दुनियावी नगर का दुनियावी राष्ट्र का राजा होता है उसनूं राष्ट्रपति कहते हैं। उसका एक अलग घर होता है, अलग महल होता है। वो उस महल विचों राज चलाता है। उसनूं आप बहुता आले दुआले फिरन की लोड़ नहीं पैती। उसके लिंक ने उसके सलाहकार ने वो उतों चलाएगा। जिहड़ा थां थां ते फिरदा है वो राज नहीं कर सकता।
ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ ਦਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਰਾਮ ਵਸਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਦਰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਮਿਲੇ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਇਣ ਰਤੇ ਲੋਇਣੀ, ਲੋਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਇਣ ਰਤੇ ਲੋਇਣੀ, ਕੰਨੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ, ਸੁਰਤ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਖੋਲ ਕਵਾਰਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ? ਮਾਲਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਹੈ ਤੁਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਪੜਜਿਆ ਕਰ ਸਿਤਾਬਾ, ਕਿੰਨੀ ਲਾਉਂ ਸੁਭਾਵੀ। ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਕੇ ਤੁਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਚ ਵਕਤ ਕੇ ਹਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਰ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਲੱਗੀ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਪੂਰਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਤਨ ਨ ਸਭੇ ਛਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਰਤਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅਣਹੋਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਵਣਜਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ, ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਰ ਆਏ
वजी बधाई, सच्चे नाम की मिली वडियाई। नाम की शोभा होने लगी, क्योंकि दो ही किस्म दी वडियाइयां ने। मनमुख नूं माया की वडियाई मिलती है। कौन वड्डा? माया वडियाई, सो वड्डा जिन्हें रब ने बनाई। गुरमुख नूं नाम की वडियाई है। जिस तरह गुरु साहब आपकी बाणी में दसते ने, नाम की वडाई दी गुरु रामदास को। गुरमुख नूं नाम की वडियाई है। गुरमुख नूं दुनियावी माया की वडियाइयां नहीं मिलदियां। जिन्हें भी तुसीं गुरमुख देखोगे वो साधारण नहीं होए ने। उन्हां कोल रोजगार आपदे सीमित सी, पर जदों ब्रह्म प्रगट होया, अदृष्ट नाल मिले, सुखम नूं जाणिया, नाम का खजाना मिलिया, फिर वो राजे बन गए। उन्होंने निरंकार ने सचमुच ही राजा बना दिता। ते जदों वो राज भाग करन लगे, उन्होंने राज भाग की ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि राजा बनना सौखा नहीं है। जे बन गया है तो राज चलाना उस तो भी औखा है। कई दफा कोई पूर्व लाभ होता है, सानू दुनियावी राज मिल जाता है, पर वो अकल का इस्तेमाल ना करके वो मिलिया हुआ राज वो जाते देर नहीं लगती, क्योंकि राज चलाना हर एक के वस विच नहीं है। गुरमुख राज चला सकता है, क्योंकि गुरमुख उस राज भाग की ट्रेनिंग ले रहा है। वो ट्रेनिंग कितने जाके मिलती है? जदों सानू साडे मन नूं राजा बनाउंदे ने, निज महल दे विच लिजा के, उत्थे फिर सतगुरु दे असीं सम्मुख हुंदे हां, जिसनूं महाराज ने समझाया है, पूरे गुर दे महल पाया पत प्रगट होई। नानक अनहद धुनी दा वजदे, मिलिया हर सोई। जदों असीं सम्मुख हुंदे हां सतगुरु दे, सतगुरु सानू अभ्यास कराता है। उस वक्त वो अभ्यास कराने वास्ते सानू दरगाह दे विच लै जाते हैं। शब्द रखाए, हुक्म सवाए, सच्ची दरगाह है महल बुलाए। गुरमुख नूं मन नूं वो महल विच लै गए। ये महल जिसनूं आपां बेगमपुरा शहर कहते हैं, सोन मंडल कहते हैं। गुरबाणी में जिसनूं बेगमपुरा शहर कहा है, जिथे हुण मन ने राज करना है, जिथे मन का सुखम रूप है, उथे शरीर राज नहीं करेगा, सुखम राज करेगा। शब्द विच समा के उथे फिर इस राजे नूं अपना राज भाग सिखाने वास्ते, चलाने वास्ते अभ्यास कराउण लगे। इस दे राज विच ज्ञानी पुरख रखे गए। इस दे राज भाग विच धर्मात्मा रखे गए, जति सती रखे गए। इस दे राज भाग नूं मुकम्मल रूप विच चलाउण वास्ते ये सारा कुछ जो इसनूं चाहिदा सी वो नाल हैल्प करने वास्ते दिते। वो हुण ज्ञानी किहो जिहे रखे, उन्हां दी अवस्था गुरबाणी विच दसदे ने। सो ज्ञानी जो सिमरे रखे, जो एक नूं जानदा है, एक दी गल करदा है, दूसरी गल नहीं करदा। वो एक दे उपर ध्यान लाउंदा है, इस करके उसनूं ब्रह्म ज्ञानी भी कहते हैं। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना देखे एक सवेर कोई, नाम के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ब्रह्म ज्ञानी रखे गए। उन्हों का मकसद सी कि जब कोई आए ब्रह्म का भेट लैण वास्ते, ये अकथ कहानी करेंगे, ब्रह्म के नाल जोड़ देंगे, क्योंकि संसार दे विच त्रै गुणा वाला जीव अकथ कथा नहीं कर सकता। यह संसार विकार संशय में है। तरो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए, प्यारे एक रस अकथ कथा दिन जाने। हुण ऐसे ब्रह्म ज्ञानी रखे गए। वो ब्रह्म ज्ञानी जदों गल करते, वो 10वें भाव तो शुरू करते। उन्होंने अवस्था से उन्होंने खोज की थी कि साडा ये जो 10 द्वारा का पिंड है, शरीर है,
किस तरह तैयार होया, इस दे अंदर परमात्मा ने जोत रखी, वो कित्थे रखी है, किस तरह मन इस तन विचों वख होके उस जोत विच समा सकता है। अदृष्ट की गल करनगे ते महाराज ने समझाया, पौन पानी अग्नि का मेल, चंचल चपल बुद्ध का खेल, 9 दरवाजे 10वां द्वार, बुझ रे ज्ञानी यह विचार, करता बरता सुनता सोए, आप विचारे सो ज्ञानी होए। वो अपने आप की पछाण करते हैं। ऐसे ज्ञानी काल देते निरंकार ने मन वास्ते राजे वास्ते रखे, दूसरे पासे धर्मात्मा पुरुष रखे गए जो धर्म की गल करेंगे। सारे का धर्म एक ही है, श्रेष्ठ धर्म जिसमें नाम कहते हैं। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। ये अपना धर्म जो एक ही है, एक ही अपना गुरु है, सारे का शब्द आप एक तो ही पैदा होए। इस करके एक दी अंश हाँ, एक दी आप गल करनी होती है, आप दूसरिया गल नहीं करनी होंगी। जेड़ा कोई आकार की गल करता है, दुध का विच पाउंदा है, वो परमात्मा के घर का ज्ञानी, परमात्मा के घर का नहीं होंदा, वो काल के देश का ज्ञानी है। इस तरह हुण परमात्मा रखे, उन्हें धर्म चलाना शुरू किया। जति सती रखे, जति सती उसको कहा जाता है जदों एक सुखम दूसरा सुखम वो 10 संजोग करते हैं दरगाह विच। फिर संसार में जाके एक नूं औरत का कपड़ा पाउंदे ने, दूसरे नूं मर्द का कपड़ा पाउंदे ने। वो जो सुन विच संजोग जुड़ता है, वही संजोग फिर शरीर में आके इकट्ठा हो जाता है। पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत कोई न सहाई। इस तरह फिर जदों जति सती रखे गए, इन्हों का काम से इन्होंने सच की गल करनी है, धर्म की नाम की विचार करनी है, जिज्ञासु को परमात्मा के नाल जोड़ना है। ये सारा राज भाग नाल ट्रेनिंग दी गई, राज इस चलाउण दी। ते जदों इस सुर विच ये राज परमात्मा ने जदों मन को चलाउणा सिखाया, इस राज विच बड़ा आनंद बनया। सारे ही सुखी सन, इत्थे किसी किस्म की कोई दुविधा नहीं सी। बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंदर हो ना ही तय ठाऊं। किसी किस्म का कोई टैक्स, कोई चुंगी, कोई किसी को ग्रहण नहीं करता। हमेशा आनंद की वसता ते उस निरंकार के हुक्म विच सारा उत्थे खेल चलता। ते संत जन परमात्मा के घर विच घूमते सैर करते, ज्यों ज्यों सैर करे प्रभ भावे, महर महर न को भटकावे। ना कोई रुकावट ना कोई पुछण वाला, क्योंकि साडा घर है, ये सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ घर है, जो ये सौंध मंडल है, जिथे तुसीं रात नूं सौ के सुपने विच चले जाते हो। शरीर इत्थे रह जाता है, सुपने विच तुसीं इस आकाश विच सुपने विच तुरे फिरदे हो, कभी किसी सुपने विच कभी किसी पासे। वो साडा सुखम आकार हुंदा है, वो मन है। वो मन जदों शब्द द्वारा चलता है इत्थे, फिर इत्थे सुखम विच वो प्रवेश करके इत्थे विचरता है। मनमुख इत्थे सुपने विच खेलता है, गुरमुख शब्द विच समा के फिर इत्थे आउंदे ने, ते उन्हां दा इत्थे विचरण दा जिहड़ा ढंग है वो अलग है। नज़र इसे तरह ही आएगा। सुपने विच जिस तरह हुण इत्थे तुसीं देखदे हो, जदों शब्द विच समा के आउणगे, नज़र आपां नूं उदों भी आकार आउणगे, पर उदों फिर असीं ये किसी किस्म की रुकावट विच नहीं पाएंगे, उत्थे फुरना नहीं होवेगा। जिवें इत्थे तुसीं देखदे हो, देख के फुरना बनता है, किसी आकार नूं देख लैंदे हो विचार बन जाता है, किसी की गल सुन लैंदे हो फुरना बन जाता है। पर जदों असीं उधरले इलाके विच जाओगे, देखांगे सारिਆਂ ਨੂੰ, पर फुरने नहीं आउणगे, क्योंकि उत्थे असीं शब्द विच समा के जाओगे।
विचारों का खेल केवल तो केवल पाउण विच मिल के चलता है। हुण इस तरह जब सारा राज ये चलिया, काल ने भी दर के ऊपर खड़ा होकर इस राज भाग में देखा कि गुरमुख ये राजा मन ये किस तरह राज चलाता है। ज्यों कि गुरमुख हुण उस हुक्म हो गया कि जाओ, यही राज तुसीं काल के देश में जाके स्थापित करना है। इत्थे इसनूं मेरा इत्थे इसनूं अविनाशी राज कहते हैं। जब काल के देश में जाएगा उसनूं उत्थे हलीमी राज कहा गया है, सतोगुणी राज कहा गया है। हुण तो जाओ, तुसीं जाओ ते असीं तुहानूं देखांगे कि तुसीं राज किवें करदे हो। ते परमात्मा ने जदों गुरमुख नूं भेजिया, गुरमुख मन काल के देश में प्रवेश होया। काल दर के ऊपर खड़ा सी। काल ने देखा कि मन मेरे इलाके में राजा प्रवेश हो गया है। जिस तरह दुनियावी कोई राजे नूं मंत्री नूं तुसीं बुलाओ तो कितनी उसकी आओ भगत करते हैं, उसके मगर मगर दौड़े फिरते हैं कि कितने कोई राजे ने सिलेक्ट किए हुए हैं, इन्होंने जितना हो सके सहूलत दो। इस तरह जो मन राजा बनता है, वह निरंकार वालों सिलेक्ट किया है। परमात्मा ने उसकी चोण की हुई है। तो चोण करने वास्ते उन्होंने गुरु नूं भेजा है कि जिहड़ा तेरे राही मेरे को आ जाएगा, वो हौली हौली के राज भाग का प्राप्त करने वाला वो हकदार वो बन सकता है। गुरु नूं विचोला पाया हुआ है। इस संसार विच गुरु तो बिना कोई भी परमात्मा को नहीं मिल सकता। इस करके महाराज ने वचन दिता है, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानण होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ नहीं आ रही। गुरु ने भेज देना है शब्द का, चौथे पाता सच का। इस करके जब हम मन राजा काल के देश में आउण लगा है, श्वास जिवें ही साडे अंदर जाते हैं, श्वासां तो उपरले पासे शब्द मंडल शुरू होता है, उतों मन इधर आता है। शब्द विच ध्यान लाउण तो बाद जदों असीं पाउण विच आउंदे हां, उदों होंदी ये गल है, जदों साडा शब्द नालों कनैक्शन टुटदा है, असीं श्वास अंदर लैंदे हां। जिस तरह मान लो जिवें जन्म होता है, जन्म होने लग्या बच्चे का शब्द नालों कनैक्शन टुटता है। उस वक्त नाम घाट तो ज्यों ही नाड़ूआ कट मारते हैं, कटते हैं, उदों फिर शब्द की धुन अंदर गुप्त हो जाती है। तो सुखमन सुंगड़ जाती है। जदों श्वास लेंदे आपां सुखमन के उपर दबाव पैंदा है पौन का, तो उस वक्त फिर साडे अंदर दो सिरे बन जाते हैं, एक धर्म दूसरा गगन, एक मौलेदार है, एक सहज गुरमुख है। सो ज्यों कि मन हुण गुरमुख जिहड़ा है उस सहज गुफा वाले पासों सहज के घाट तो काल के देश में प्रवेश होने लगा। काल हुण इत्थे नौकर बन के मिलिया है। काल ने की कीता, जो भी इत्थों का जिन्ना भी सुख से, जो भी 9 निधियां 18 सिद्धियां वो अगे करके मिलिया है कि कोई भी गुरमुख का फुल ना होवे ते पूरा किया जाए। जिसनों महाराज गुरबाणी दे विच दसदे ने, सब निदान 10 अष्ट सिद्धांत ठाकुर का तल तरिया। जिन्ना भी एक खजाना है, एक काल के देश का 9 निधि 18 सिद्ध, ये नाम के नताए जिन्ने जिन्ना चिर मन नाम नहीं मिलता, उन्ना चिर ही भटकना है, उन्ना चिर ये पदार्थों में दौड़ता है। जब नाम प्राप्त हो जाता है, फिर वो किसी किस्म की इन्हों वो नहीं वरतता, इन्हों की काल नहीं रखता। सो गुरमुख जब आया, काल ने संस्कार किया, भेटा लैके मिले है, सेवक बन के वो नाम मन दे तुर गया है। इस महाराज गुरबाणी में दसते हैं, जम काल मेले ते भेंट सेवक नित होई,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਖੇਡ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਮਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸਲੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਧ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਭਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, श्रवण सोए सुन नित विचार, रसना सोई लोभ मीठे सार, मन सोया माया विस्मार। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्त सो अपनी लहे। हुण इस काया रूपी नगरी विच आउंदियां ही ज्यों भी देखिया भी राजा सौ गया है, सलाहकार भी नशे विच ने, काल ने स्कीम लाई, उसने आपकी कैबिनेट बना ली, बिठा ली, काम लोगों का कोल बिठा लिया कि आओ हुण आपां इक नाटक करना है। कि नाटक कीता, लोग जिहड़ा है कलयुग दे विच उसनूं राजा बना रहे हैं कि तैनूं मैं चुणन लगा हाँ। लोग विच लोभ नूं लभ नूं राजा बना रहे हैं, लभ दे नाल ही पाप जुड़िया होया है। जिथे लोभ होगा तो पाप भी होगा, जिथे पाप होगा उथे काल का राज होगा। जिसको महाराज गुरबाणी में दसते हैं, कबीर जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ काल, उथे काल का वश है। इस करके कलयुग विच उन्होंने लोभ नूं राजा बना दिता, नाल पाप नूं अटैच कर दिता कि हुण लोभ ही राज करेगा। लोग राज करन लगा, पाप करन लगे, दोवें रल गए, ते नाल ही क्रोध नूं रसना के उपर बिठा दिता कि जिहड़ा भी तेरे अगे आवे तू गर्म बोलना है, चोट मारनी है, क्रोध विच बोलना है। उदों फिर साडी रसना का इस्तेमाल क्रोध करता है। ऐसी अवस्था विच वारी वारी इन्होंने संभाल ली ड्यूटी, ते कैसी अवस्था चली, लभ पाप दोय राजा मेहता, कूर वासिदार, काम नैब सद पूछिए, बह बह करे विचार, अंधी रहित ज्ञान भी होने, पाहे परे मुरदार। कि प्रजा भी इसी तरह है नशे विच सुती हुई और राज करते हैं, क्योंकि अन्य दे विच कहना राजा बन जाता है। एक कहावत है, मनमुख जिहड़े ने सौ गए ने, ये जाके सुता माया के मोह प्यास में सौ गया है। गुरमुख ही जागता है, पर गुरमुख की नहीं हुण इत्थे मन की गल चल रही है। जदों मन सौ गया, ये उसकी है। वो हुण की काल राज कर लगा। काल ने गुरमुख की रीस की, इसने ज्ञानी रखे, नकली ज्ञानी, उन्होंने पछाण है। उस शरीर का श्रृंगार ज़्यादा करनगे, मन का श्रृंगार नहीं करनगे, शरीर के उपर जोर लाओगे, उन्होंने अवस्था होगी ज्ञानी नचे, वाजे वावड़े, रूप करे श्रृंगार। ऐसी अवस्था में जो चलणगे, अलग अलग किस्म के कपड़े पाने, वो दिखाना, लोगों को प्रभाव पाना। एक काल के ज्ञानी होंगे ने, उन्होंने ध्यान ही शरीर वाल है। तो जिहड़ा गंदगी है जिसके अंदर पई हुई, क्योंकि शरीर में गंदगी है, वो कोई इस नहीं है, इस विशेषता है, खून चल रहा, नाड़ियां ने, सारिया हड्डियां ने, इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। तो उस काल के ज्ञानी को पता नहीं है,
ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ। ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਘੰਟਾ ਉਸੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਗੇ। 10 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਦਤ ਵਖਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਤੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਣਗੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਪਰਜਾ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨੀ ਕਾਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਤੀ ਸਤੀ। ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪੱਖਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ, ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਚੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੀ। ਕਾਲ ਨੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਖਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗਲੀ ਕੇ ਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਪੱਗ, ਹੋਏ ਹੱਥ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਬਾਣਾ ਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਨੇ।
ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਗਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਖੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਸੰਤ ਹੋਂ ਡੋਬ, ਸਾਧ ਬਹੁਤੇ ਬੈਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀ ਹੈ, ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ। ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਤੀ ਸਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਲਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਹਿ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਏ ਕਿਉਂ ਪਾਤਰ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਭੁਖਾਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਦੀ ਕੋਲ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆ ਕਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦ। ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਾਉਣਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਮਨ ਸੇ ਲੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਰਾਜ, ਅਸਲੀ ਦੀ ਨਕਲ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਹਨ, ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਹਨੇਰ ਕਰਨੀ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸਜਾਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
कि असीं परेशान रहते हैं, मन के विचार मन के अंदर फुरने इन्ने ज़्यादा बढ़ गए कि साडे मन में शांति नहीं आती। असीं जिथे भी चले जाइए विचार विचार आते हैं। गुरु कोल आ जाते हैं, उत्थे भी नुक्ताचीनियां, उत्थे भी लड़ाइयां झगड़े निंदा चुगलियां चल पैंदियां ने। तीर्थों से जाते हाँ भी इशनान कर लिए, धोनी मैल चला के वापस आ जाते हैं। इस करके मन को कोई नजर नहीं आ रहा कि हम की किया जाए। इतने फिर इहो जिहा समा महाराज ने जदों देखा कि धर्म कमाउण वाले, धर्म का राह दस्सण वाले ये आगू भी अकल तो बने ने। राजे भी शेरां का रूप धारण कर चुके हैं तो प्रजा का खून पी रहे हैं, तो समाजिक आगू भी समाज के कामों का हवाला दे के आपकी मकसद को पूरा कर रहे हैं। इस तरह फिर उन्होंने यह समा देख के कुछ बचन किए, उन्होंने गुरबाणी में भविख दबा कहते हैं आने वाले समय के बाद कि जे इस तरह का समा चलिया, आने वाला समा की हो सकता है, वो फिर की हालत होएगी जे ये राज ना बदलिया तो की समझा करके भाई मरदाना जी जा रहे हैं। तो विचार चल पई कि महाराज तुसीं तां समर्थ हो, काल तुहाडे हुक्म विच ते कौन बचेगा आने वाले समय में, तुसीं दसो। तो गुरु नानक देव जी पिंडां विच, शहरां विच, पहाड़ां विच चारे पासे विचरे सन। उन्होंने देखा कि जिहड़े नगरां दे मोहतबार आगू ने जां पिंडां दे जिहड़े सरपंच ने, जिहड़े अगे ने लगण वाले, वो आपदा मनोरंजन करने वास्ते वो अखाड़े लाउंदे ने। अखाड़े दे विच नाच होंदा है ते लोग बड़ा जुड़ते हैं, बड़ा नेड़े होके उस नूं विचारते ने, देखते हैं। तो महाराज ने वचन किए कि जे राजा ना जागया, मन राजा, जे राजा मन ना जागया, यही ताल मदीरे, यही नाच कलयुग दे विच घर घर दे विच होणगे। बच्चे भी देखेंगे, बेटियां भी देखणगियां, माता पिता भी देखेंगे, कट्ठे बैठ के देखेंगे, कोई लाज नहीं रहेगी। इस तरह के उन्होंने वचन किए ताल मदीरे कट के काट, दौलत दुनिया बाजे बाज, नारद नाचे कल के पाओ, जति सती गए राखे पाओ। इहो जे नाच जदों घर घर विच होणगे ते आने वाले समय में उन्होंने दस्सिया भी जति सती बंदा उसका नाम जपना औखा हो जाएगा। तुसीं कहोगे कि नाच बंद कर दो, वो कहेंगे कि तुसीं बाहर चले जाओ, ये तो साडा समा है, असीं देखना है, तुसीं अगे अलग बैठ के नाम जप लो। इस अवस्था में चले जाएंगे, जे को सत करे ना छीजे, तप कर तप ना होई, जे को नाम ले बदनामी, कल के रख नहीं। कलयुग की अवस्था दस रहे भी जिमें जिमें कल का दौर बढ़ेगा, तुसीं नाम नहीं जप सकोगे, थोड़े परिवारक मैंबर ही थोड़े उठ हो जाएंगे। औरत नाम जपेगी, मर्द नहीं जपन देगा, मर्द संगत विच आ रहा है, औरत नहीं आएगी, झगड़े होंदे रहेंगे। इथों काल के राज की शुरुआत होगी। तो यह काला का जो हुण शुरू हो चुका है, तुसीं निशानियां देख ही रहे हो। इस तो बाद फिर महाराज ने होर लिखा कि जे ये नाच इसी तरह चलते रहे, फिर साडे मनां दे अंदर माया का मोह पैदा हो जाएगा। असीं एक दूसरे का सत्कार नहीं करेंगे। साडा जो रिश्ता है, जिवें सब तो नेड़े दा अपना, वो औरत अते मर्द दा है। अजकल असीं शर्त ही रख दी है कि जे बच्चा जां बच्ची कमाई करती है, असीं तां रिश्ता करेंगे, खट्टी तक असीं जुड़ गए हाँ। गुणा को नहीं देखा जाता,
कि बच्चे के अंदर सतो गुण है कि वह दया धर्म जत सत संतोख इन्हां गुणों की धारनी है कि वह आने वाली कुल विच धर्म का प्रवाह कर सकती है। ये गुण नहीं देखे जाते। की देखा जाता है? माया। इस्त्री पुरख है खटिए पाओ भावें आओ भावें जाओ। कोई पूछेगा नहीं कि कौन कितों आ रहा है, कमाई किस तरह हो रही है, नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ खट्टी चाहिए है। हालांकि गुरमत विच ये मना है, ये अकाल पुरख वालों ड्यूटी होंदियां ने कि पुरख जिहड़ा है वो बाहर दे कर्म संभालेगा, औरत जिहड़ी है वो घर के काम संभालती हुई परिवार को एक इकट्ठा करके रखेगी ते आने वाली कुल नूं पीढ़ी नूं धर्म का संदेश देगी। माता की सख्त ड्यूटी होती है, जिसमें महाराज ने समझाया है कि जे साडा मन बचपन तो ही गुरमुख माता के नाल जुड़िया है, जिस घर में जे बच्चे ने जन्म लिया है, जे वो माता गुरमुख है तो उस बच्चे को परमात्मा को मिलने लग गया कोई बहुत समा नहीं लगेगा। इहो जी उदाहरण अपने इतिहास में बहुत ने, जिन्होंने भगत फरीद जी की माता की दान है, जिन्होंने उसको बचपन तो ही संगत में लिजाना, परमात्मा के नाल जोड़ना वो कोशिश की थी। उस समय से भी माता पिता चाहते होंगे सन कि बच्चा संगत करे, बच्चा धर्म के रस्ते चले। हुण तुसीं देखते हो बच्चे को भी रोकया जाता है कि पहला तुसीं आपदा ड्यूटी करा करो, पहला तुसीं आपदी पढ़ाई कर लो, फिर नाम जप लो, अजे तुसीं छोटे हो। तो ये नहीं विचारा जाता कि छोटा तो वड्डा कदों बनता है। शरीर का कोई विसाख नहीं होता कि कदों सामा आ जाए, कदों मन जान पै जाए। क्योंकि जेकर धंधे विच माता पिता फसे हुए ने, वो आपके बच्चों को भी चाहते हैं कि ये भी फस जाए, साढ़े नालों भी दुगनी कमाई करना। ऐसी अवस्था में खेल चलिया हुआ है। जे धंधे में वह लटाए उनते दुगन मिली उन मारे, वो दुगनी तय करते हैं कि जे मैं इन्ना किया मेरे पिता ने, मैं उसको डबल करना है बिजनेस। ये सोच चली हुई है कर्म को दृढ़ करने की। तो महाराज ने दसिया कि आने वाले समय में रिश्ता ही माया का रह जाएगा, लैन देन तक रह जाएगा। स्त्री पुरख है दाम हित भावें आए किथों जाए, भावें औरत किथों आवे जावे, पैसा चाहिए है। कोई लाज का कोई हिसाब नहीं। ये सारा खेल कलयुग के लक्षण दसते हैं महाराज। इस तरह जदों समा हो गया, समा चल गया, तो महाराज दसन लगे भी जो असी फिर साढ़े अंदर हौली हौली जो असी धर्म खाना शुरू करते हैं, माया नाल मोह खाना शुरू करते हैं, तो साढ़े अंदर की व्यक्ति जी मन की वो विचार रहन की हो जाती है। क्योंकि असी सिर्फ कमाई तक जुड़ गए, असी धर्म को दृढ़ नहीं किया। जदों असी धर्म को दृढ़ नहीं करते, साढ़े मन का संतुलन बिगड़ता है, विचार बढ़ जाते हैं, खिलौने बढ़ जाते हैं। उस वक्त असी की करते हाँ, असी शास्त्रों का वेदों का पाठ करते हैं। उस समय वेद होंगे सी, शास्त्र होंगे सी, अज अपने पास गुरबाणी है। तो गुरु नानक देव जी ने दसिया कि आने वाले समय में शास्त्र वेदां नूं लोग आपके घर लियाउणगे जरूर, पर मनणगे, पूजा कराउणगे, पर जो वो कहेगा वो नहीं उन्होंने चाहिए। ऐसी अवस्था में जो चलणगे, शास्त्र वेद ना माने हुए आपो आपे पूजा होए। अपनी तृष्णा की पूर्ति वास्ते जदों तुसीं उन्होंने कहोगे पाठ करा लो तो करा लैणगे। आप कुछ होर करते फिरेंगे, महाराज दे वजीर पाठ करते रह जाएंगे, कोई बैठेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, कोई मनेगा नहीं। ये गुरु नानक देव जी ने अज तो 500 साल पहले लिख दिता।
कि पहले समय में गुरु को जाया जाता सी, सिख जिहड़े ने वो गुरु को आउंदे सी। जिवें हुण आपां सतगुरु को आए हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने वास्ते, आपां घरों आए हैं भी असीं सतगुरु की बाणी नूं सुणना है, असीं दर्शन करने हैं, असीं मंगण वास्ते आउंदे हां। ते महाराज कहण लगे भी आउण वाले समय विच गुरु घरां विच जाणगे, सिख नहीं जाणगे गुरु कोल, गुरु सिखां दे घरां विच गेड़े मारनगे। ऐसा समा आएगा। ते महाराज ने यह वचन लिखा, गुरु दीख्या करते बन जाए, गुरु दीख्या बन जाएगा पर मनेगा नहीं। वो हुण आपां शुरू कर लिया है वो प्रोजेक्ट भी गली गली में गुरु नूं घुमाउंदे हां, किहो जी अवस्था में चाहते हाँ आप दी हौमे नूं अगे रखण वास्ते। हालांकि राजे का सरकार तख्त के उपर ही हुंदा है, महल दे विच ही हुंदा है। इस करके आपां पहलां भी वचन कीता कि राजा गलियां विच घूमदा चंगा नहीं लगदा, राजे का महल विच ही आसन हुंदा है, ते राजे की सभा लगती है, राजे का महल लगता है। उस सभा विच राजा हुकुम करता है ते हुकुम प्रजा ने सब वचन करना हुंदा है। ते गुरु नानक देव जी कहण लगे भी इस आउण वाले समय दे विच जदों कलयुग दा दौर वधेगा ते गुरु नूं ही अगे ले जाणगे, साडे अंदर की अवस्था बदलेगी। जो सतो गुण है वो खत्म होएगा, जो धर्म का रास्ता है जदों सतो गुण खत्म होएगा उस वक्त साडे अंदर रजोगुणी वृत्ति अते तमोगुणी वृत्ति रह जाएगी। फिर दूसरे का हक मारना, चाहे उस वास्ते सानू कुछ भी करना पए, दूसरे को नुकसान पहुँचाना वो शुरू हो जाएगा। इस तरह महाराज कहने लगे कि असीं अकल तो अन्ने होने शुरू हो जाएंगे। जिहड़ी साडी अकल काम करती है वो फिर काम नहीं करेगी जदों असीं गुरु की आदर ना किया, गुरु की बाणी का सत्कार ना किया। वो भी लक्षण तुसीं देखते हो, विचार रहे हो, ये सानू समझाया गया है कि जिन्ना जिन्ना कोई शहर विच होगा वो विचार लेगा कि कितनियां निशानियां प्रगट हो गई ने, कितनियां जिहड़ियां ने वो बाकी ने। इस तरह जदों साडे अंदर रजोगुणी वृत्ति अते तमोगुणी वृत्ति हो जाएगी, फिर साडे अंदर तृष्णा की लहर ते अन्न लवाओ भरम भुलाई, निंदा चुगली कराई, पर तन प्रति तृष्णा पैदा होगी। उदों साडी जिहड़ी अकल है इस दे उपर पड़दा पै जाएगा। जदों मत मारी जाएगी फिर तुसीं उसनूं कहोगे भी, जो कहोगे वो समझेगा इंसान, वो उसके उल्ट ही करेगा। ऐसी अवस्था में चला जाएगा जिस तरह गुरबाणी में मिसाल दे रहे हैं कि तुसीं कहोगे कि विचार रोको, नाम दे नाल जुड़ो, शब्द का अभ्यास करो, थानू अमृत रस आएगा। वो नहीं मानणगे, वो गल्लां करनगे, विचार संसारी करनगे, घंटियां बत्ती करनगे, उस अवस्था में चलणगे जिवें पानी दे विच मदानी पाई होवे, पानी नूं रिड़कणगे, तत की खोज कोई करेगा नहीं। ऐसी अवस्था में चलणगे वो महाराज समझाउण लगे, अंधे अकली बाहरे क्या तिन सौ करिए, गुरु बिन पंथ न सोचे कित कित निर्भय है। गुरु तो बिना हुण रास्ता नहीं दिसेगा, ते कैसी व्यवस्था हो जाएगी। आवत को जाता कहे, जाते को पाया। जो जा रहा है उसको कहेंगे सारे घर जन्म हो गया है, बच्चे ने आ गया है बच्चा, हालांकि वो गया है परमात्मा को नक नथ खसम हाथ कित तक दे उसको घरों भेजा गया है बाहर कि जाओ खेलो, जैसे कहेंगे आ गया है। वो रोएगा, असी हंसांगे, उल्ट हो जाएगा खेल। इस करके महाराज कहने लगे, अंधे अकली बाहरे क्या तिन सौ कहिए, गुरु बिन पंथ न सुझई
कित विद निर्भय आवत को जाता कहे, जाते को पाया पारकी को अपनी कहे, अपनी नहीं पाया। जो अपनी चीज है वो नहीं समझेगा, जो नाम है आपन नाम सतगुरु दे पायो। अपनी नूं बगानी समझेगा कि ये कोई होर कर लेगा, नाम जप लेगा, तो जिहड़ी बगानी है उसनूं कहेगा कि मेरे को आ जाए। परकी को अपनी कहे, दूसरे की भी मेरे को आ जाए, अपनी नहीं पाया। इसनूं पता ही नहीं लगेगा कि किहड़ी कमाई नाल जाती है, किहड़ी सिर्फ गुजारे वास्ते नाल रहिंदी है। असल धन की परख भुल जाएंगे लोग, नाम नूं तरजीह नहीं देंगे, तो दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो आले दुआले मन परेशानियों में ही रहेगा। इस तरह कहने लगे पारकी को अपनी कहे, अपनी नहीं पाया। चेरी की सेवा करे ठाकुर ने दिसे। जो निरंकार श्वास दे के जिंदा रख रहा है वो तो कभी ध्यान नहीं जाएगा। ते माया मनो ना विसरे, मांगे धर्म धन वो कभी विसरेगी नहीं। ऐसी अवस्था में हो जाएंगे। चेरी की सेवा करे ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर वरोलिए मक्खन नहीं दिसे। पानी विच मदानियां पा लेंगे, तत्त की खोज नहीं करेंगे। इस तरह जो असीं अकल तो अन्ने हो जाते हाँ, फिर समझाना बड़ा औखा है, क्योंकि कलयुग विच अकल तो अन्ना असीं उदों मन नूं मानते हैं गुरबाणी विच जदों साडे अंदर लोभ लहर प्रबल हो जाती है। फिर असीं सिर्फ ते सिर्फ एक पासे देखते हैं, ना कोई अपना ना कोई बगाना। जेड़ा भी आया उसका हक मारना शुरू कर देते हैं। ये अकल तो अन्ने होने की पहली निशानी है कि असीं पर धन ते पर धन दे आदी हो जाते हैं। पराए औगणों की विचार करनी, उस विचों रस लेना, जदों बैठना निंदा शुरू, चुगली शुरू, और कोई काम नहीं। अकल तो अन्ना हो गया मन। इसनूं पता ही नहीं कि जिसकी निंदा करता है ये उसके कपड़े धो रहे हैं, फरी दे विच मंजूरी लगा है। किसी को कहो पानी का गिलास दे दो, पानी पिला के कोई राजी नहीं, ते कपड़े फरी विच धो रहे हैं निंदा कर करके, क्योंकि अकल तो अन्ने हो गए हैं। ये अवस्था हो गई है मनमुख अंधे सुध न खाई, आत्मघाती है जगत कसाई। निंदा कर कर वफार उठावे, बिन मजूरी पार पहुंचावे। बिना मजूरी तो असीं दरगाह विच पार इकट्ठा करते हैं, आप चुकना पड़ेगा, दूसरे का भी कर रहे हैं। ये नहीं पता कि जदों साडे सुखम नूं शरीर तो अलग करनगे, इत्थों सानूं पकड़ के तोड़नगे। वड्डा हुआ दुनियादार गल संगल हथ चलाया, हुण थां ना हुंदी पाउंदी सोने क्या रोया। फिर जब गल विच संगल पहन के लोग तो कहते सी बहुत अच्छा है, बड़ा दुनियादारी जानता है, दुख सुख विच खड़दा है, आउंदा है, खुशी गमी विच साथ देता है। लोग कहते से धर्मी है, अच्छा है, दुनियादार है। पर जब दरगाह विच गया उन्हें नगन कर लिया, मनमुख नूं गल विच संगल पा लिया, तो इत्थे सुट के तुर के इसनूं तोड़न फिर लगे। इत्थे साडा सुखम अकाल जदों ऐसी अवस्था में चलता है, तो फिर सानूं जदों देखते हैं, कौन देखते हैं, इधरलियां नूं नजर आउंदा भी अंदरले नाल की हो रही है। वो तो शरीर नूं देख देख के हो रहे हैं, वो भी कुछ चिर वास्ते, 2-4 दिन लगणगे, पुराना काम शुरू हो जाएगा। अंदरले वास्ते कोई नहीं जानता भी इहदे नाल की हो रहा है। हुण अंदरले नाल की हो रहा है वो गुरु दसदा है। अगे क्या जाना नहीं, मैं भूले तू समझाए। गुरु समझाता है कि जदों देह विचों सुखम निकलता है, जे मनमुख है वो फड़ लैंदे ने, तशद्दद होता है, बहुत प्यार सजा है।
ਤੇ ਉਹ ਦੰਡ ਜਮਦੰਡ ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ, ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਏ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਏ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਅਸੰਖ ਕੁੜਿਆ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਏ, ਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਪਖਾਏ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰ ਹਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਹਿ ਬਲਿਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਰਾਜਾ ਮਨ ਜਾਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਆਖੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਮਨ ਇਹ ਜਾਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਜਾ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮਨ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਚੱਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ, ਜਾਗ ਸਲੋਕਣੀਏ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।
जिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਵ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲੇਗੀ। ਤਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਖੀ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੇ ਘਟ ਨੇ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਰੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਜਾਣੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੇ ਘਟ ਨੇ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਰੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਹੁਣ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਰਨਾ ਧਿਆਨ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਦਰ ਕਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ठाकुर से उठना ही चाह रहा ताको कीजिए सद नमस्कार। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਮਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੱਢੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ